जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अतुल डुल्लू ने मंगलवार दोपहर को राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। उनके साथ राजौरी के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा, प्रिंसिपल जीएमसी डॉक्टर अमरजीत सिंह भाटिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने जीएमसी एसोसिएटेड अस्पताल राजौरी में इलाज करवा रहे उन घायल लोगों से मुलाकात की जो सीमा पार से हुई गोलीबारी में चोटिल हुए थे। मुख्य सचिव को अस्पताल में भर्ती मरीजों की स्थिति और उनके उपचार के बारे में जानकारी दी गई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीमा के पास रहने वाले लोगों का वापस लौटना सेना और पुलिस से मंजूरी मिलने के बाद ही संभव हो पाएगा। उन्होंने बताया कि गोलीबारी से प्रभावित क्षेत्रों में अब भी कई जिंदा तोप के गोले पड़े हुए हैं जो लोगों के लिए जानलेवा खतरा बन सकते हैं। सेना और पुलिस इन गोलों को नष्ट कर रही है और सिर्फ सेना और पुलिस की मंजूरी के बाद ही लोगों को वापस भेजा जाएगा। आज मेरा जो दौरा था ये बॉर्डर एरियाज़ में जहाँ शेलिंग हुई है उधर का जायज़ा लेने के लिए। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हुई है ये ज़्यादातर सिविल एरियाज़ में हुई है, जिसमें सिविल जो लोग हैं हमारे उनको नुकसान पहुँचा, उनके घरों को नुकसान पहुँचाया, उनके माल मवेशी को नुकसान पहुँचाया। कई लोग ज़ख्मी हुए हैं, यहाँ पर 3 डेथ्स भी हुई हैं, तो उसमें से एक सीनियर ऑफिसर थे जिनकी डेथ हुई है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि सिविलियन लोगों को टारगेट करना। तो अभी हमारी कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की ये है कि जो भी डैमेजेस हुए हैं उनका जो मुआवजा, कंपनसेशन, एक्स-ग्रेशिया रिलीफ जो कुछ भी बनता है वो फटाफट अफेक्टेड लोगों को दे देना। और दूसरा जो हमारे इंजरीज़ हैं इनको पूरी से पूरी बेहतर से बेहतर जो हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड करें। सर, जिस तरह से आप जीएमसी राजौरी में भी आए, हेल्थ सर्विस सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है इस सिचुएशन में। यहाँ के कुछ सर बर्निंग इश्यूज़ हैं, एमआरआई की फैसिलिटी को लेकर, एक हॉस्पिटल के न्यू ब्लॉक को लेकर। सर, क्या इसे वार फुटिंग पे ठीक किया जाए? पहला जो इशू है हॉस्पिटल का न्यू ब्लॉक, बिल्कुल उसको जल्दी से जल्दी हल करेंगे। ठीक सर। उसके साथ साथ कुछ क्वार्टर्स के, ताकि डॉक्टर्स नज़दीक में बैठ सकें, उस मसले को भी हल करना है। यहाँ का तीसरा बड़ा मसला है कि यहाँ पर पावर की जो सप्लाई है उसमें कुछ इश्यूज़ रहते हैं क्योंकि ग्रिड नहीं है, तो उसको भी हल करना है। सर, एक एमआरआई और न्यूरो सर्जन का बहुत बड़ा इशू है जिसके से रेफरल हो रहा है। मैं बिल्कुल आपसे मानता हूँ, सभी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जो कुछ हम इमीडिएटली कर सकते हैं पहले उसको करें। उसके बाद जैसे जैसे डॉक्टर हमारे पास आएंगे, न्यूरो सर्जन आएगा, तो उसके लिए फैसिलिटीज़ चाहिए, एमआरआई चाहिए, वो सब फेज्ड मैनर में सब दिया जाए। सर, एक इशू हो रहा है 70% के आसपास डॉक्टरों की कमी है इस मेडिकल कॉलेज के अंदर। 3 डिस्ट्रिक्टों को ये कवर करता है। खास करके बहुत ज़्यादा ध्यान से रहता है, चाहे बदाम का साना हो, लाइन ऑफ कंट्रोल जिस तरह ये अब हुआ है, डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा किल्लत है, इनको पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए? बिल्कुल है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी मैं प्रिंसिपल साहब से यही डिस्कस कर रहा था कि हमारे क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स, मान लीजिए आप मेडिसिन ले लीजिए, आप सर्जरी ले लीजिए, आप पीडियाट्रिक्स ले लीजिए, आप गायनिकोलॉजी ले लीजिए, आप एनेस्थीसिया ले लीजिए, इसमें आपके पास 6 से 7 डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हर डिसिप्लिन में है, लेकिन इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए कुछ प्रमोशंस हो जाएंगी, कुछ रिक्रूटमेंट्स हो जाएंगी पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए, और कुछ इसमें से जो हम एकेडमिक अरेंजमेंट पर रिक्रूट करते हैं वो भी हो जाएगा। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो ये शॉर्टेज वगैरह है डॉक्टर्स की कहीं कहीं वो पूरी हो जाए। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं, अभी डॉक्टर्स की ऐसी शॉर्टेज नहीं है कि सर्विस पेशेंट्स को नहीं दे सके, लेकिन नेशनल मेडिकल कमीशन के नॉर्म्स के हिसाब से जो बच्चों को पढ़ाने के लिए डॉक्टर्स की संख्या चाहिए उसमें कुछ कमी है और उसको पूरी करने की पूरी कोशिश। सर, एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से काफ़ी लोग डिस्प्लेस हुए मजबूरन शेलिंग की वजह से, उनका रिटर्न एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उन्हें सेफली जो है घरों तक पहुंचाना, उनका कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना, किस तरह के इनिशिएटिव इनको बिल्कुल पूरा हम ट्रांसपोर्ट दे के अपने अपने घरों में पहुँचाएँगे, लेकिन पहले वहाँ के जो आर्मी अथॉरिटीज़ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनसे बात करके और ये पहले पूरी तरह से वेरीफाई करके कि वहाँ पर कुछ अनएक्सप्लोडेड शेल्स तो नहीं, जिसकी वजह से लोग जाएं तो इनकी सुरक्षा पर कोई बुरा असर पड़ सकता है, ऐसा इनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। सर, टाउन में भी पाक शेलिंग हुई है, लेकिन सर ये प्रपोजल कब रखा जाएगा कि टाउन के लोगों को भी बंकर मिलने चाहिए जिस तरीके से विलेज के लोगों को मिले? इस बार आपने देखा पुंछ सिटी में भी टारगेट हुआ और राजौरी सिटी में भी हुआ, तो सर इस बारे में कब सोचा जाएगा? ये मैं कहता हूँ आपको कि आपने कई सारी जंगें देखी हैं, राजौरी के लोगों ने, पुंछ के लोगों ने। आपने देखा कि राजौरी में तो कभी नहीं आया, पुंछ में भी नहीं आया,
तो अब हमको सोचना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में। अगर कुछ हमको बंकर्स या कुछ सेफ हाउसेस या कुछ इस तरीके की व्यवस्था करनी होगी तो वो ज़रूर की जाएगी। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।